अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शवाज़ बलोच। आज मैं बात करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे डिसेबल लोगों को हेल्प कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकती है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग में, जो वॉइस रिकग्निशन में, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में और इस तरह की कई ऐसी असिस्टेंट्स है जो एक ह्यूमन करता है उसको रिप्लेस कर सके और वो एक ह्यूमन को फैसिलिटेट कर सके। ये बड़े सादा अल्फाज में मैंने आपको बताया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सेंचुरी से मौजूद है हमारे साथ। मैं नासा की बात करूँगा, उसमें जो मून लैंडिंग जब हुई, जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून लैंडिंग की तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। वो बेसिक लेवल की थी। इसी तरह अगर मैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करूं जिसमें ड्रोन्स हैं और इस तरह और कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। अगर मैं कमर्शियल टेक्नोलॉजी की बात करूंगा और स्पेसिफिकली मोबाइल की बात करूंगा तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो डिसेबल लोगों को न सिर्फ हेल्प कर रहे हैं और उनकी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वॉइस ओवर की जो मौजूद है, और इसी तरह एक और एंड्रॉयड के अंदर टॉक बैक है और वॉइस ओवर मौजूद है iOS फ़ोन के अंदर, एप्पल फ़ोन जिसे कहते हैं, जो न सिर्फ ब्लाइंड लोगों को उनकी डेली लाइफ में हेल्प कर रहा है बल्कि उनके कई ऐसे टास्क बखूबी सरअंजाम दे रहा है जो हम जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और डेमो भी दूंगा। जब सिरी एक ऐसी असिस्टेंट का जब इंट्रोडक्शन कराया गया एप्पल फ़ोन के अंदर तो उसने तमाम हदों को पार कर दिया। सिरी एक ऐसी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको कोई चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ उसको कमांड देनी है, वॉइस कमांड देनी है और वो शी विल डू योर टास्क। और इसी तरह थोड़ी सी जब एडवांस टेक्नोलॉजी हुई तो गूगल असिस्टेंट स्पीकर्स, ऐसे स्मार्ट स्पीकर जिसमें अलेक्सा भी शामिल है, वो एक एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी है जो आपके न सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हेल्प कर रहे हैं और इसके साथ साथ ऐसे टास्क कर रहे हैं जो फिज़िकली इम्पेयर्ड लोग यानी कि फिज़िकली डिसेबल्ड लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, उसका भी मैं आपको डेमो दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जो फिज़िकली डिसेबल्ड है और बेड पे लेटा हुआ है और वो कमांड नहीं दे सकता, वो चल नहीं सकता और वो उस चीज़ को टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो अपने गूगल स्पीकर को कमांड देगा कि स्विच ऑन द लाइट्स, स्विच ऑन द टीवी, प्ले XYZ थिंग ऑन द टीवी, स्विच ऑन द फैन। तो ये सारे टास्क जो आपका गूगल स्पीकर है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाया गया है वो परफॉर्म करेगा। और इसी तरह एक अलेक्सा स्पीकर है जो सेम टास्क परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ एक एप्पल ने स्मार्ट वॉच जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, जो आप देख सकते होंगे, ये मैं आपको डेमो दूंगा कि ये कैसे मेरे डेली टास्क में जो नॉर्मल टास्क है, जो नॉर्मल लोगों को बड़े नॉर्मल लगते हैं लेकिन हमारे लिए पहाड़ का सबब बनते हैं, पहाड़ की तरह होते हैं, तो इस स्मार्ट वॉच का एक डेमो दूंगा। ये स्मार्ट वॉच मैंने पहनी हुई है और ये इसका जो जितना भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है बेस्ड ऑन AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर टाइम पूछना हो और इस तरह के छोटे मोटे टास्क पूछने हो तो वो कैसे मैं परफॉर्म करता हूँ। 2:17 PM and 50 seconds. इसने मुझे बताया कि 2:17 PM और 15 सेकेंड्स लंदन टाइम, अगर जो मैंने सेट किया हुआ है इसके ऊपर। बैटरी The 31st of August. इसने मुझे अभी डे बताया कि आज थर्सडे है, 31 अगस्त है। Moving 28%. Exercising 0%. Standing 33%. अब इसने मुझे जो मेरा एक्सरसाइज मोड है उसके बारे में मेरी सारी डिटेल्स बताई और इस तरीके से मैं अपनी डेली जो टास्क हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैं परफॉर्म करता हूँ। तो ये वन ऑफ द चंक्स है। अगर आप देख लें पूरी दुनिया में जो डिफरेंट काइंड की टेक्नोलॉजी है, जिसमें अभी मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि टेली ड्राइवर कार एक इंट्रोड्यूस हुई है जो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाएगा, जिस तरह एक ड्रोन को या एक
ہیلی کاپٹر جو ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے، تاکہ وہ فزیکلی ڈسیبلڈ لوگ اور جو ویژولی امپیئرڈ ہیں جو نہیں چل سکتے ان کو اسسٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل جس ٹیکنالوجی کا بوم ہے، جو آج کل جس نے دھوم مچائی ہے، وہ ہے چیٹ جی پی ٹی 4۔ چیٹ جی پی ٹی 4 3.5 جب آیا تو وہ ایک بڑا اچھا ایک بیسک لیول کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈل تھا، اور اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور بڑے سمپل سے ٹاسک بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا تھا۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی 4 نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ زیادہ کاسٹلی بھی ہے، اور لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کمپلیکس قسم کے ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے، اور ایسے ٹاسک جو اسپیشلی ہم بلائنڈ لوگ نہیں پرفارم کر سکتے، ہم اس کو لے کے اپنی اسٹڈیز کے اندر، اپنے ڈیلی جو ٹاسک ہیں آفیسز کے اندر، اپنے کچھ جو بھی ہم نے کوئی کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے، ہم نے کوئی ای میل لکھنی ہے، ہم نے کوئی لیٹر لکھنا ہے، ہم نے کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے جو ہمارے ڈیلی ورک کا کام ہے، منٹس لکھتے ہیں، تو وہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اسسٹ کر سکتے ہیں، اور میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں۔ لیکن ہم نے اس ساری ٹیکنالوجی سے کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے؟ دا تھنگ از کہ ہم نے اس کی پازیٹیو سائڈ اڈاپٹ کرنی ہے۔ ہماری نیچر یہ ہے کہ ہم نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں، ہم انوویشن کو نہ ختم کر دیں۔ میرا جو سب سے بڑا جو مجھے ایک خوف ہے کہ ہم اپنی ساری کریٹیوٹی، ساری انوویشن کو نہ ختم کر دیں، اور اپنی ساری ڈپینڈنسی ہم چیٹ جی پی ٹی پہ نہ ڈال دیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ نہ ڈال دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے ینگ نیشن، اسپیشلی جو ینگ ہیں، جو یوتھ ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کو بڑے پازیٹیو طریقے سے یوز کرے، اور وہ دن دور نہیں کہ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پاکستان بھی ایک دن چاند پہ ہوگا۔ آئی ہوپ ویورز یو لائک دس ویڈیو، اور اس کو لائک کریں، بیل آئیکن پہ دبائیں۔